हेलो दोस्तों, मैं श्रीधर पांडे ई शिक्षाविद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने इतिहास विषय में कल जिस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी, धार्मिक व बौद्धिक अशांति का काल, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े थे, कुछ चीज़ें बची थी। तो जितना पढ़े थे उसके प्रश्नोत्तरी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब प्रश्नोत्तरी चर्चा करने का मुख्य कारण ये होता है कि इससे आप जो पढ़े हैं कल उसको आज क्लैरिटी के साथ तैयार कर लेंगे। और दूसरी बात, आपको ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ आपको जुबान से बता देंगे और इस प्रश्न को सॉल्यूशन कराने के बाद उसके बाद आज कल के टॉपिक जहाँ बच छोड़े थे उसके आगे लेके चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धार्मिक संप्रदायों की संख्या कितनी थी? धार्मिक संप्रदायों की संख्या। ठीक है, कल हम लोग चर्चा किए थे कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धार्मिक संप्रदायों की संख्या कितनी थी? 62 संप्रदाय थे, जिसमें से 6 संप्रदायों के बारे में हमने चर्चा किए थे। उसमें से एक संप्रदाय अभी अक्रियावादी, अनिश्चयवादी, नित्यवादी, नियतिवादी, उच्छेदवादी और भौतिकवादी। भौतिकवादी को लोकायत संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता था। यह आम लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। इसके बारे में अभी आपको बता देंगे। अगला जो प्रश्न है, इनकी गतिविधि, ये जितने भी संप्रदाय थे मोस्टली इनकी गतिविधि का केंद्र क्या था? तो हम क्या लिखेंगे? मगध। मगध इनकी गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में, प्रश्न तो इतना ही है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पार्श्वनाथ ही वो थे जिन्होंने जैन सिद्धांतों में 4 सिद्धांतों का नाम क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब होता है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, संचित न करना, संचय न करना। फिर अब ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? अभी आपको बताए थे, किसने? महावीर स्वामी। ठीक है, भौतिकवादी या लोकायत संप्रदाय के संस्थापक, इसके बारे में बताएं आपको। चारवाक, ये आम लोगों में सबसे प्रचलित संप्रदाय था। जिन निर्ग्रंथ और तीर्थंकर का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ बताए थे आपको, विजेता। विजेता अर्थात कौन सा विजेता? इच्छाओं पर विजय पाने वाले को जिन या विजेता कहते हैं। निर्ग्रंथ जो जैन साधु संत होते थे इनको कहते थे। और इसका अर्थ जो होता था उसको कह सकते थे सामाजिक बंधनों से मुक्त। ठीक है, तीर्थंकर के बारे में क्या कहेंगे? तीर्थंकर का अर्थ होता था सब कुछ जानने वाला। सब कुछ चीज़ें अगर टेढ़ी लिखी हुई तो आपको बता भी देना है, सब कुछ जानने वाला। और दूसरा अर्थ इसका होता था संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो कल ये इतने प्रश्न हैं, और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ प्रश्न और भी ऐड कर सकते हैं। कल जहाँ पे पढ़ाए थे, अगला प्रश्न हो सकता है कि महावीर स्वामी किस वंश से जुड़ाव रखते थे या किस वंश में पैदा होते? तो क्या होगा? गायत्रिक क्षत्रिय वंश। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहाँ पे पैदा हुए थे? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, और उसके बाद कब पैदा हुए थे? तो 599 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। और पूछ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। या पूछ सकता है ऋषभदेव के चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का वृषभ था। दूसरे जो थे उनका नाम अजीतनाथ था, उनका था हाथी। 23वें जो थे पार्श्वनाथ, उनका था सर्प। और उसके बाद 24वें अपने महावीर स्वामी। अपने का अर्थ है कि इनके बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, और 6 संप्रदायों के बारे में आपको बताए थे। 6 संप्रदाय, अनिश्चयवादी, अक्रियावादी, नित्यवादी, नियतिवादी, उच्छेदवादी और भौतिकवादी। ठीक है, अक्रियावादी का आपको ट्रिक बताए थे। अक्रियावादी का लिखा देते हैं थोड़ा बहुत, कल लिखाए थे। देखिए, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को बार बार बताने का विशेष अर्थ यही होता है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं आसानी से। बार बार कोई चीज़ अगर आपको बताई जाती है या हम उसको सुनते हैं या देखते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ जाता है। और पढ़ने में कभी भी शॉर्टकट मत यूज़ किया करिए, पूरा लॉन्ग टर्म में पढ़िएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय आपके पास पढ़ने के लिए। किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी से बार बार भूल जाता है। तो 6 संप्रदाय थे। तो पहला अक्रियावादी। अक्रियावादी का ट्रिक बताया था, हम ऐसे काम को पूरा करते हैं जो काम किसी काम का नहीं होता। जैसे जो हमारे लाइफ को सेटल कर सकता है वैसे चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते हैं, उसको इतना मन से नहीं करते हैं। लेकिन जिससे हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है हम उसको नॉर्मली ज़्यादातर मन से करते हैं। ये सबके लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ पीपल के लिए। तो इसका
पूरा जरूर करते हैं, वैसा काम जो नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण कस्य। नित्यवादी, हम बताए थे कि नित्य में आपको कच्ची फल और सब्जियां खाना चाहिए, तो कच्चा फल मतलब पकुद, इनसे ट्रिक नहीं बना है कच्चा है, ठीक है। नियतिवादी, नियतिवादी के बारे में बताया था कि किसकी नियति लगभग निश्चित होती है, मक्खी, मखली, गोसाल, ठीक है। अक्रियावादी, नियतिवादी, नित्यवादी, उच्छेदवादी। उच्छेद, जब हम बाल का अपने वो कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो बाल के उसी छेद में नए बालों को डालकर उनकी रोपाई की जाती है, तो उच्छेदवादी का हो जाएगा अजीत केस काम्बलिन, ठीक है। फिर हो जाएगा अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी आजकल के बच्चों का, जो लड़के हैं उनका भविष्य निर्धारित नहीं है, ये बस ट्रिक है, इसको भावना है आत्मत कीजिएगा ज़बरदस्ती। इसका है संजय बेटली पुत्र। उसके बाद अंतिम और लास्ट, अंतिम भौतिकवादी। भौतिकवादी चारवाक। ये जो है ये 6 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसमें से अपने आप इम्पॉर्टेंट मत ढूंढिएगा, शॉर्ट में से शॉर्ट करेंगे तो फिर नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कल जहाँ पे छोड़े थे हम लोग। कल कहाँ पे छोड़े थे हम लोग? कल हम लोग महावीर जो थे उनके नाम के बारे में, पिता का नाम और थोड़ा बहुत डिटेल उनके बारे में ले लिए थे। जमाली दामाद जो थे वहाँ तक पढ़े थे कि वो उनका मतभेद हो गया महावीर स्वामी जी से और उन्होंने नए संप्रदाय, बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। आज उसके आगे पढ़ेंगे। उनके गृह था ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु और उनसे उनके मृत्यु के पश्चात जैन जो धर्म था उसका क्या हाल था या कैसे आगे बढ़ा, और भी सब कहानियाँ जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो पहले पढ़ते हैं उनका गृह त्याग, इसी में पढ़ा देंगे आपको। गृह त्याग एवं ज्ञान प्राप्ति, ठीक है दोस्तों। गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बारे में आज आपसे चर्चा करते हैं। तो गृह त्याग जो जिस उम्र में किए थे, जिस उम्र में किए थे तो उनकी उम्र थी 30 वर्ष। इसके एग्जैक्ट 13 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें अगर 13 ऐड कर देंगे तो मतलब 43 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति, 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे, ठीक है। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर इनके बारे में पता करेंगे क्या, हाँ, इनके जो ज्ञान था उसका प्रकार कौन सा था, नदी के बारे में देखते हैं। कौन सी नदी थी जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? साल, या कह सकते हैं बरगद। दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा। तो 30 साल की उम्र में घर छोड़े थे, एग्जैक्ट 13 साल बाद अर्थात 43 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी ऋजुपालिका थी, वृक्ष साल का था और ये साल या बरगद, दिन वैशाख पूर्णिमा था, ठीक है। ये हो गया उनके ज्ञान और ज्ञान प्राप्त, गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बारे में। अब होगा कि कौन से प्रकार का ज्ञान इनको हुआ था। तो वो ज्ञान का जो प्रकार था वो था केवल्य प्रकार का, ठीक है। केवल्य, केवल्य का अर्थ क्या होता है? पवित्र, इनके, ठीक है। इसी कारण से इनका एक उपनाम भी हो जाता है, केवलीन, ठीक है। इनके उपनाम जो है वो बता देते हैं आपको। उपनाम इनके कौन से थे?
केवलीन जो कि अभी आपको बताए थे, वितराग, वितराग क्यों बोलते थे? क्योंकि इनका किसी से राग द्वेष नहीं था। सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, ठीक है। केवलीन हो गया, वितराग हो गया, सर्वज्ञ हो गया, और बौद्ध साहित्यों में उनको निकंठ नागपुत्र के नाम से जानते थे। कहाँ? निकंठ कहाँ पे इसके नाम से जानते थे? निकंठ नागपुत्र के नाम से बौद्ध साहित्यों में। केवलीन हो गया, वितराग हो गया, सर्वज्ञ हो गया, और अरहत, सॉरी एक और है, अरहत मतलब होता है योग्य, ठीक है। तो इनके उपनाम 5 थे। केवलीन क्योंकि केवल प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। वितराग, वितराग मतलब किसी से राग द्वेष नहीं था। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। अरहत मतलब योग्य होता है। निकंठ नागपुत्र। और फिर बताते हैं, हाँ अगला टॉपिक, अगला इनके बारे में बताते हैं आपको। उपनाम के बाद है इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। मृत्यु इनकी 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 72 वर्ष में। तो ये पैदा कब हुए थे? 599 ईसा पूर्व में। 599 में से आप 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 527 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व में चीज़ें नीचे की तरफ चलती हैं, जैसे शून्य की तरफ आती हैं, ठीक है। मृत्यु हो गया उनका 527 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बताते हैं और कुछ बातें जैन ग्रंथों के बारे में, कुछ बातें हैं आपको। जैन साहित्य जो मोस्टली लिखे गए थे वो प्राकृतिक भाषा या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। जैन साहित्य जो ज़्यादातर थे वो प्राकृत भाषा या अर्ध मागधी लिपि में। कुछ जैन साहित्यों की बात कर लेते हैं, जैसे आगम ग्रंथ, इनकी संख्या 12 है, ठीक है। और भी कुछ हैं, जैसे भागवती सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट परवन, ये कुछ हैं, ठीक है। कुछ जैन ग्रंथों के नाम है या जैन साहित्यों के नाम है। तो कौन सा? भागवती सूत्र, आचार सूत्र, कल्प सूत्र। हाँ, ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं कि जो इसमें लास्ट में सूत्र है वो मोस्टली जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगम ग्रंथ है जिनकी संख्या 12 है। जैन साहित्य मोस्टली प्राकृतिक भाषा या अर्धमागधी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। ये हो गया जैन साहित्य संबंधी थोड़ी सी जानकारियाँ। इसको मिटाते हैं। हो गया विकास जी आपका? जैन साहित्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे इनके प्रथम उपदेश के बारे में। इनका प्रथम उपदेश जो था वो राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर। प्रथम उपदेश इनका कहाँ दिया गया था? राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर दिया गया था। और इनके कुछ सिद्धांत थे जिसके बारे में आपको बताते हैं। और भी जैन ग्रंथ के सिद्धांत थे, जैन अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद। पहला बताते हैं, पहला है अनेकांतवाद।
स्यादवाद। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ बताना वैसे परीक्षक दृष्टिकोण से ज़रूरी नहीं है लेकिन याद करने के लिए ज़रूरी है। अनेकांतवाद का अर्थ होता है, अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। जैसे ये हम मार्कर लिए हैं और ये मार्कर अभी आप यहाँ से देखेंगे सामने से तो ये ब्लू कलर का है, गोल सा है, ठीक है, लेकिन हमारे एंगल से ये वाइट कलर का है और गोल सा है, तो आपको अलग तरीके से दिख सकता है, लेकिन आपको जिस तरीके से दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वही इकलौता तरीका है और वही सही तरीका है। तो अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के तमाम तरीके हो सकते हैं, आपका तरीका बेशक गलत हो या सही हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वही एकमात्र तरीका है, और ठीक है, ये अर्थ होता है। और दूसरा स्यादवाद, स्यादवाद अर्थात है कि अभी जैसे आप इसको देखें अपने तरफ से, ब्लू दिखा, सर्कल दिखा, तो आप ये नहीं, आपको ये बोलना चाहिए सत्य, ये मतलब इसके सिद्धांत के अंतर्गत ये बोलना चाहिए कि शायद ये ब्लू कलर का है, गोल सा है, ठीक है, या इसी कलर का एकमात्र, ऐसा नहीं है कि बस यही फैक्टर गोल सा ब्लू कलर का ही नहीं बोल सकते, शायद लगाना चाहिए, उनके ज्ञान के अंतर्गत है। और तीसरा जो है सप्तभंगीनय, ठीक है, ये तीन हो गए सिद्धांत। सप्तभंगीनय का कोई विशेष अर्थ ऐसा नहीं है जो आपको हम बता पाएँ, ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगीनय। अब इनके बारे में कुछ जानकारियाँ। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और ये वेद विरोधी थे, अर्थात कर्म कांड वगैरह पे इनका भरोसा नहीं था, क्योंकि बताए थे आपको धार्मिक या बौद्धिक अशांति का काल उस समय में जो था, इसी कारण से तो हुआ था। कर्म कांडों की वजह से ब्राह्मणों का एक तरफा वर्चस्व ही तो था जो कारण था मतभेद होने का, या फूट पड़ी धर्म में जातियों के या वर्णों के मध्य। तो मैं ये ट्रिक याद करने के लिए आपको बता रहा है कि इसी कारण वो वेद विरोधी, अगर विचार जनमानस वही विचार अगर दोबारा लेके आएंगे तो फिर आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, या उसी विचार का दोबारा आने का क्या मतलब होता है। इसलिए नई विचार जो है उसके अंतर्गत वो कर्म कांड वगैरह का विरोध करते थे, ठीक है, ईश्वर में भरोसा भी नहीं रखते थे, ठीक है। अब आपको बताते हैं, हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो मृत्यु हुई थी इनकी महावीर स्वामी जी की, महावीर स्वामी के ज्ञान के पहले तक उनका नाम क्या था? वर्धमान था। ज्ञान के बाद उनका नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी, ठीक है। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? पावा या पावापुरी में। तो यहीं पावा या पावापुरी में जैन संघ की स्थापना हुई। ये हम आपको पहले भी बता सकते थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई, लेकिन अभी बता रहे हैं तो आपको ये लिंक कर लेंगे कि जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहीं जैन संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहीं इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं जैन संघ की स्थापना हुई। और जैन संघ का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का सम्मेलन या ढेर सारे लोगों का इकट्ठा होकर किसी विषय विशेष पे चर्चा करना। जैन संघ का अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर किसी विषय विशेष के बारे में चर्चा करता है। तो जहाँ पर महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी वहीं पे जैन संघ की स्थापना की गई थी, पावा या पावापुरी, ठीक है। मल गणराज्य की राजधानी थी ये, ठीक है। अब हाँ, बताते हैं कि जो जैन संघ था उसके अध्यक्ष कौन थे। महावीर स्वामी जब तक जीवित थे तब तक इसके अध्यक्ष थे, आजीवन महावीर स्वामी, ठीक है। उनके इसके बाद तो कई अध्यक्ष हुए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बात कहानी आपको बताते हैं, ये उस समय की बात है जब मगध राज्य में अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासक थे। उस समय जो अध्यक्ष थे, कब? जब अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो कौन अध्यक्ष था जैन संघ का? भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु जो है ये मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। हो गया विकास जी आपका? ये पूरा मिटा के आपको पूरा कायदे से बताते हैं। ये एक रोचक कहानी है, परीक्षा में इससे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है।
इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपकी समझ विकसित करेगी कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में इस किसी टॉपिक विषय से पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो जिस समय मगध में अकाल पड़ा उस समय जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न इंडिविजुअल अपने आप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भद्रबाहु थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक के मैसूर जिले में श्रवणबेलगोला के उदयगिरी पर्वत पर गए थे। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर जिले में। लिख दे रहे हैं। पहले कर्नाटक के अंतर्गत मैसूर, आप लोग नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान का इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ है। मैसूर, मैसूर के कहाँ? श्रवणबेल गोला, श्रवणबेल गोला के कहाँ? उदयगिरी पर्वत। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के, कर्नाटक में मैसूर के श्रवणबेलगोला के उदयगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु चले गए जब मगध में अकाल पड़ा 12 वर्ष का। उसके बाद ये लोग वहीं थे। 12 वर्ष बाद वहीं पे भद्रबाहु की मृत्यु हो गई। जिस दरमियान भद्रबाहु वहाँ पे दक्षिण भारत में थे, उस दरमियान उत्तर भारत में अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? स्थूलभद्र। क्या थे? अध्यक्ष थे, जैन संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, वहाँ से जब लौटे भद्रबाहु, तो वहीं पे भद्रबाहु की मृत्यु हो गई थी। भद्रबाहु के शिष्य जब वहाँ से लौटे तो उनके और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनके बीच में मतभेद हुई, झड़प हुई। ठीक है, तत्पश्चात जैन धर्म बट गया। वहीं पे जैन धर्म बटा। और जैन धर्म किस में बटा? श्वेतांबर, दिगंबर। जैन धर्म किस में बढ़ गया? श्वेतांबर, दिगंबर। स्थूलभद्र से इसका कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, जैन धर्म 2 में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। अब परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न हमको कंफ्यूज करता है कि श्वेतांबर वाले कौन से थे, जो दक्षिण भारत में थे या उत्तर भारत में थे? दिगंबर वाले कौन से थे, जो दक्षिण भारत में थे या उत्तर भारत में थे? तो श्वेतांबर पहले बताते हैं। श्वेतांबर का अर्थ, श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर वो थे जो नग्न रहते थे। ठीक है, दिगंबर का अर्थ है, दिगंबर मतलब आसमान, जो आसमान को अपना वस्त्र समझता हो। दिग मतलब अंबर होता है, दिग मतलब आसमान होता है, जो आसमान को अपना वस्त्र समझता हो। तो इसको लिखवा दे रहे हैं, ये नग्न रहते हैं, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। एक एक चीज़ बताएंगे अभी इसके बारे में आपको। ठीक है, जो उत्तर भारत में थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उत्तर भारत अर्थात स्थूलभद्र। जो दक्षिण भारत में गए वो नग्न रहते थे, अर्थात भद्रबाहु। ठीक है, तो ये कहानी अभी इसके बारे में डिटेल कहानी अभी आगे भी बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये लिख लीजिए आप लोग। तो जैन धर्म फाइनली 2 डिवाइड हो गया 2 भागों में। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वो जो नग्न रहते हैं, जो आसमान को अपना वस्त्र समझते हैं। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे, यूँ कहें जो दक्षिण भारत में चले गए वो लोग दिगंबर। ठीक है, और जो यहाँ उत्तर भारत में रह गए वो, आप देखे होंगे उत्तर भारत में आप मोस्टली देखे होंगे धोती का प्रचलन है। धोती लोग बहुत पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र। ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो सफ़ेद वस्त्र उत्तर भारत में वाले हो गए। नग्न आप देखते होंगे साउथ में लोग इतना मतलब धर्म वगैरह में भरोसा रखते हैं या जो भी मान्यता रखते हैं, वो आप देखते होंगे वहाँ पे महिलाएं भी जो होती हैं वो अपना बाल छिलवा लेती हैं, ये धर्म की मान्यता के अंतर्गत। ठीक है,
तो एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो साउथ वाले जो साउथ में गए थे वो नग्न रहते थे, जो उत्तर भारत में थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल आपको इसके बारे में बताएंगे जैन के जो भी वो संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, और भी कुछ ऐसे रोचक तथ्य, रोचक कहानियाँ जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पूरा आपको एक बार रिपीट कर देते हैं जितना है, जितना भी पढ़ाए हैं आपको। हम लोग शुरू किए थे गृह त्याग व ज्ञान प्राप्ति से। तो 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी जो है वो घर त्यागे थे। 13 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात 43 साल की उम्र में। नदी जो थी वो ऋजुपालिका थी। क्या? ऋजुपालिका। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा था। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? साल या बरगद का वृक्ष। ज्ञान का प्रकार कौन सा था? कैवल्य ज्ञान। कैवल्य अर्थात पवित्र होता है, ठीक है। इसी कारण उनका एक उपनाम भी पड़ा था, केवलीन। उपनाम कौन कौन से थे? केवलीन एक बताए थे, वितराग बताए थे, राथा राग द्वेष से मुक्त, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, और निकंठ नागपुत्र बहुत साहित्यों में इसके नाम से जाना जाता था, और एक अरहत। अरहत अर्थात होता है योग्य, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु बताए थे 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। तो 599 में पैदा हुए थे, तो 72 घटाएंगे तो आप कितना आएगा? 527 ईसा पूर्व। चीज़ें आपको इसलिए लिंक करके बता रहे हैं, चीज़ों को आप लिंक करके पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, वरना इतना तथ्य है इतिहास में। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आप इसको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक समय के बाद आप चीज़ें भूलना शुरू कर जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को इंटरलिंक रखिए, उनका ट्रिक तब बनाइए जब उनको आप विस्तार में पढ़े हों। विस्तार में बिना पढ़े ही अगर आप उनकी ट्रिक बनाएंगे तो आप कभी भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को पहले विस्तार में पढ़िए, जब आप विस्तार में पढ़ते पढ़ते चीज़ें आपको लगे कि आपके दिमाग में सेटअप हो गई हैं तो आप उनकी ट्रिक बनाइए। अब पढ़ते वक्त ट्रिक बना के याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दिमाग को याद करने में आसानी होती है। हमारा जो दिमाग है ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि वो जो फिगर वाली चीज़ें होती हैं या एक स्केच से या ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको हमारा दिमाग इजीली कैच कर देता है, ठीक है। जैसे बताया जाता है कि अगर आप ऑडियो किसी चीज़ का सुनेंगे तो वो धीरे याद होता है, वीडियो देखेंगे तो और तेज़ी से याद होता है, ठीक है। एक हर साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़रूरी होती हैं याद करने के लिए, बाय द वे। तो मृत्यु इनकी 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, और पावा या पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में ही जैन संघ की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद जैन साहित्यों के बारे में बताए थे, आगम ग्रंथ। जैन साहित्यों की जो भाषा या लिपि थी, लिपि मतलब लिखावट होता है, भाषा जो थी वो प्राकृतिक भाषा या प्राकृत भाषा या अदमागधी लिपि थी। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में बताए थे, जैन ग्रंथ, जिनकी संख्या 12 है। और भी कुछ जैन ग्रंथ या साहित्यों का नाम बताए थे, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट परवन, ठीक है। उसके बाद बताए थे ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में भरोसा नहीं रखते थे, कर्मकांड विरोधी। सॉरी दोस्तों, लाइट कटने की वजह से कुछ असुविधाएं हो गई थी, और अभी हम ये वाला डायलॉग नहीं मार सकते कि चारों कॉल जनरेटर, अभी कंडीशंस उससे ऐसी नहीं है फिलहाल। तो हम बताए थे कि अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में भरोसा नहीं था, वेद विरोधी थे, मतलब कर्मकांड वगैरह में भरोसा नहीं था। उसके बाद बताए थे जैन संघ के बारे में बताए थे कि उसकी स्थापना जो हुई थी आपके पावा या पावापुरी में हुई थी। मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, जहाँ पे मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी जी की। महावीर स्वामी जब तक जिंदा थे वो उसके अध्यक्ष थे, उनके मरने के बाद और भी लोग हुए हैं उनके अध्यक्ष, लेकिन जिसके बारे जो विशेष हैं या जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेष हमारे लिए वही हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विशेष वाला आपको कहानी बताए थे कि एक बार मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस समय जैन धर्म के जो अध्यक्ष थे भद्रबाहु थे। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला में स्थान पर उदयगिरी पर्वत पर गए थे। 12 वर्ष के अकाल के बाद भद्रबाहु की मृत्यु वहीं पे हो गई थी जब वहाँ से लौटे उनके शिष्य। तो उत्तर भारत में उस दरमियान स्थूलभद्र जो यहाँ पे थे वो अध्यक्ष थे जैन संघ के, ठीक है। तो आए तो उनके दोनों के शिष्यों के बीच में मतभेद हुआ। अब फलस्वरूप जैन संघ या जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वो जो नग्न रहते थे, आसमान को अपना वस्त्र समझते थे। तो दिगंबर वो थे, आपको बताया था ट्रिक के लिए कि हमारे उत्तर भारत में अपने उत्तर भारत में देखते हैं कि लोग धोती ज़्यादा पहनते हैं। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जो उत्तर भारत में थे स्थूलभद्र के शिष्य, उनको श्वेतांबर कहते थे। दिगंबर वो
जो दक्षिण भारत में चले गए थे, जो नग्न रहते थे। आपको बताया था दक्षिण भारत में लोग इन सब चीज़ों का पालन ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे महिलाएं भी अपना मतलब बाल छिलवा लेती हैं, जबकि बाल छिलवाना कहीं कहीं का मतलब अलग मान्यताएं होती हैं। फिलहाल तो भक्ति के दृष्टिकोण से आपको बताया, जो नग्न रहते थे वो दक्षिण भारत के थे, उनको दिगंबर बोलते थे। भद्रबाहु के शिष्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे। अश्वेतांबर वो जो उत्तर भारत में रहते थे, स्थूलभद्र के। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन नए कहानियों और नए तथ्यों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए।